हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट्स लर्न विद निधि में। तो आज इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में मेंशन्ड है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण व सुधार। तो चलिए देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितने चरणों में हुआ, कब कब हुआ और फिर उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। तो पूछा जा सकता है कि जो पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उनकी पूंजी कितनी थी? 50 करोड़ से अधिक। ठीक है, और कब हुआ? 19 जुलाई 1969। तो पहले चरण के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, उनकी डेट और सन जरा गौर से देखें तो 9 है। 9 यहाँ भी है, 19 बना, और इधर 199, सब 99 ही है और बीच में 6 आ गया, तो इसका सन जो है 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ प्रथम चरण में। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी, और उस समय आरबीआई के गवर्नर जो थे वो एल.के. झा थे। तो क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि जब प्रथम चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? एल.के. झा थे। ठीक है, और द्वितीय चरण में जो कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? इधर हुआ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ओके, और तो यहाँ पर इनकी बैंकों की पूंजी कितनी थी? यहाँ पर 50 करोड़ से अधिक होगी, और यहाँ पर कितनी थी? यहाँ पर थी 200 करोड़ से अधिक थी। यहाँ पर इनकी पूंजी 200 करोड़ से अधिक थी। और कब हुआ? 15 अप्रैल 1980 को हुआ। ये दूसरे चरण का जो राष्ट्रीयकरण है बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वो 15 अप्रैल 1980 में हुआ। ठीक है, और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। आरबीआई गवर्नर उस समय आई.जे. पटेल थे। कौन थे? आई जी पटेल। और इसमें कौन थे? एल के झा, और इसमें आई.जी. पटेल। ठीक है, आई.जी. पटेल, और 15 अप्रैल 1980 को हुआ। ठीक है, द्वितीय चरण का 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पहले चरण में 14 और द्वितीय चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर नोट में क्या लिखा है कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, उनकी संख्या 12 है। किसको? एसबीआई को छोड़कर। एसबीआई एक वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है, तो एसबीआई को छोड़कर और जो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक है उसकी संख्या है 12। ठीक है, आरबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं माना जाता है क्योंकि वह देश का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक किसे बोलते हैं? मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक मतलब क्या है इसका? कि सरकार का जो है वो 50% से ज़्यादा हिस्सा इसमें शामिल है। ठीक है, 50% से ज़्यादा मतलब 51% अगर है सरकार का इन बैंकों में योगदान, तो वह जो है वो सरकार के अंडर में है, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक हो गई, पब्लिक सेक्टर की बैंक। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो 12 हैं। जो राष्ट्रीयकृत, जो नेशनलाइज्ड बैंक है, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक मतलब सरकार के अंडर में है, वो 12 हैं। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक 12 हैं। ठीक है, 10 बैंकों का विलय फिर से हुआ। प्रथम चरण में 14 बैंक, द्वितीय चरण में 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। आई.जी. पटेल गवर्नर थे, आरबीआई गवर्नर। फिर वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक 12 हैं। ठीक है, 10 बैंकों का विलय कब हुआ? दोबारा 10 बैंकों का 1 अप्रैल 2020 में हुआ। 1 अप्रैल 2020 में 10 बैंकों का विलय हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी है ना। तो पीएनबी बैंक में किसका मर्ज हुआ? किन 2 बैंकों का पीएनबी में? एक है ओ, एक है यू। ओ और यू का विलय हुआ पी में। ओ मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ओ और यू का विलय किस में हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ओ और यू पी है ना। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इनका किस में विलय हुआ? पंजाब नेशनल बैंक में। अगला है किसका? सिंडिकेट बैंक जो है उसका विलय एस का किस में हुआ? सी में हुआ। एस का किस में हुआ? सी में हुआ। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में, ठीक है। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यूनियन, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किस में हुआ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हुआ। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? अंधों की यूनियन, अंधों की यूनियन, आंध्रा बैंक की मतलब कॉरपोरेशन बैंक, यूनियन मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऊपर था OUP, फिर एस का सी, फिर अंधों की यूनियन, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का किस में विलय? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। फिर इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, इलाहाबाद इंडियन बैंक में, ये तो ईजी है। फिर 12th पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कौन कौन से हैं, इसकी स्थापना कब हुई और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? चलिए देखते हैं। पहली है पंजाब नेशनल बैंक PNB, इसकी स्थापना हुई है 1894 में, 1894 में स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? पंजाब में नहीं है, नई दिल्ली में है। स्थापना 1894 में। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक में किसका विलय हुआ था? इलाहाबाद बैंक का हुआ था। तो इंडियन बैंक की जो स्थापना है वो 1907 में हुई। 1907, इंडिया के लोग साथ साथ रहते हैं, इंडिया के लोग साथ साथ रहते हैं, 1907। पंजाब नेशनल बैंक 1894 सबसे पहले हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में हुआ था, पुरानी बैंक है। इंडियन बैंक का कब हुआ? 1907, इंडिया के लोग साथ साथ रहते हैं, 1907। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन बैंक का? चेन्नई, तमिलनाडु में है। चेन्नई, इंडिया के लोगों को चैन नहीं मिलता है जब तक वो साथ साथ नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडियन बैंक 1907, चेन्नई, तमिलनाडु। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो सबको पता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और देश का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है ये। फिर है कैनरा बैंक, कैनरा बैंक में किसका विलय हुआ था? कैनरा बैंक में एस का सी में हुआ था। सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक में हुआ था, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1906 में हुई। किस में? 1906 में। अब अच्छा, तो सी ऐसे बनते हैं, सी ऐसे बनती है और इसकी स्थापना कब हुई? 6 में हुई, 6 में, ठीक है। तो कैनरा बैंक की 1906 में स्थापना हुई और कैनरा बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किसका, किन दो बैंकों का विलय हुआ था? आंध्रा बैंक और सी से क्या था? कॉरपोरेशन बैंक, है ना। इनका विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ था और इसकी स्थापना 1919 में हुई। तो जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, तो लोगों की यूनियन इकट्ठा हुई थी वहाँ पे। किस क्या हुई थी? यूनियन, भीड़ इकट्ठा हुई थी, है ना, 1919 में। तो यहाँ पर इस ट्रिक से याद कर लेंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, ठीक है। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ओवरसीज़ बैंक है ना, तो ये 1937, इसकी स्थापना 1937 में हुई और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, चेन्नई में। जब कोई ओवर साइज़ हो जाती है कोई चीज़, तो ओवर साइज़ हो जाती है तो वहाँ पर हम अलग से क्या चैन लगा देते हैं, चैन लगा देते हैं काट के। चेन्नई, तो ओवरसीज़ बैंक का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। 1937 में इसकी स्थापना हुई। RBI की 1935 के एक्ट से हुई, 1935 में हुई थी और इसका 1937 में। फिर है यूको बैंक, यूको बैंक 1943 में। यूको, यूको, यूको बैंक 1943 में, कोलकाता में है इसका। जैसे यूको, को में कोलकाता, यूको, यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। ये सब पूछा जा सकता है एक नंबर में। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यूको कोलकाता, यूको कोलकाता, ठीक है। और 1943 में इसकी स्थापना हुई। फिर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र,
तो इसका महाराष्ट्र का जो है वो पुणे में है, पुणे में है इसका हेडक्वार्टर। और जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तभी इसका भी हुआ था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 1935 में, और ओवरसीज़ का 1937 में, है ना, यूनियन का 1919 में, कैनरा का 1906 में, और यूको का 1943 में। पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक तो इसका कब हुआ? 1908 में। पंजाब और सिंध, पंजाब और सिंध, तो ये 1908 में इसकी स्थापना, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया BOI, बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में है। कैनरा बैंक का भी है ना 1906 में स्थापना, कैनरा बैंक की स्थापना भी 1906 में है। C वाली 1906 में है, और यहाँ पर B वाली 1906 में है, C और B। यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया 1906। बैंक ऑफ इंडिया कैसी है? अच्छी है, अच्छी मतलब 1906। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ज़्यादातर बैंक का मुख्यालय जो है हेडक्वार्टर वो मुंबई में ही है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में इसकी स्थापना, सेंट्रल 1911 में, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा गुजरात में है, तो इसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, 1908 में इसकी स्थापना। और 1908 में पंजाब और सिंध बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की 1906 में, और कैनरा बैंक की भी 1906 में हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जब आरबीआई की हुई थी 1935 में, तभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की हुई थी। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 मुंबई में हेडक्वार्टर है। पंजाब एंड सिंध बैंक का न्यू दिल्ली में है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पुणे में है। यूको का कोलकाता में है ना। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इधर मुंबई, बैंक ऑफ बड़ौदा है गुजरात। अब देखते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देश का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। किस कमीशन के द्वारा? हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, हिल्टन यंग समिति के द्वारा के सलाह से, हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा, और जिसे रॉयल कमीशन भी कहते हैं। आरबीआई एक्ट, तो पूछा जाता है, अगर पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1934, 35, 36, 37, तो 1935 में हुई थी। जबकि एक्ट कौन सा था? वो था 1 साल पहले का एक्ट 1934 ना। स्थापना के समय आरबीआई जो था वो प्राइवेट बैंक था, पहले ये प्राइवेट बैंक था। मुख्यालय इसका, जब ये प्राइवेट बैंक था, स्थापना के समय इसका मुख्यालय, अच्छा जैसे पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो पहले 1935-37 में इसका मुख्यालय जो था वो कोलकाता में था। और वर्तमान में मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, वर्तमान में मुंबई में है। 5 करोड़ की पूंजी के साथ आरबीआई की स्थापना हुई थी। 5 करोड़ पूंजी मतलब 100 रुपये के 5 लाख शेयर में थे, ठीक है। फिर है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना, और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया था? पूछा सकता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कब आया? 1949 में आया। आरबीआई को शक्तियाँ प्रदान करने के लिए लाया गया। क्या लाया गया? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। तो आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।